तो नेटवर्क हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है मतलब लोगों के लिए पॉलिसी में होना? तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार मेरे को ना कैशलेस फैसिलिटी को यूज़ करना है। जी। अब कैशलेस फैसिलिटी आप उन्हीं हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एचडीएफसी। अब एचडीएफसी के पैनल में, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, जी। तो एचडीएफसी ने जिन जिन हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है, आप उसी में जाके कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो राहुल भाई, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखनी चाहिए कवरेज, जो कि डिसाइड करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कि कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि आज की डेट में मेडिकल कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर बात करूं आज से 10 साल पहले की, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट 2 लाख रुपए में मान लीजिए ट्रीटमेंट होता था, आज की डेट में वो 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल राइट। वेटिंग पीरियड, जो कि लोग अवेयर नहीं होते कि कौन सी बीमारी कितने टाइम बाद मेरी पॉलिसी में कवर है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं किसी भी मार्केट से या किसी भी कंपनी से, मैं बोलूँगा, तो यहाँ पर आपको समझना है मेजरली यहाँ पर 3 तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं जो कि हर किसी को पॉलिसी लेने से पहले समझने चाहिए। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ है प्रीतम। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऐसे 5 टॉपिक पर जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हमें जरूर सोचनी चाहिए। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है हेल्थ इंश्योरेंस के चलते हुए। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इतना ज़रूरी है और आखिर लोग क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए और एक्चुअल में आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए डिसीजन भी बना पाएँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो राहुल भाई, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखनी चाहिए कवरेज, जो कि डिसाइड करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले कि कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि आज की डेट में मेडिकल कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अगर बात करूं आज से 10 साल पहले की, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट 2 लाख रुपए में मान लीजिए ट्रीटमेंट होता था, आज की डेट में वो 5 से 6 लाख रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल। राइट। तो कवरेज अमाउंट एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो लोगों को सोचना चाहिए। आज अगर हम बात करते हैं लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे माइंडसेट के साथ जी रहे हैं जो कि बोलते हैं कि भाई मुझे 2 लाख या 3 लाख का कवरेज चाहिए। राइट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यार एटलीस्ट उनके पास एक अप्रोप्रिएट सम एश्योर्ड अमाउंट हो जिसे कि अपनी फैमिली को कवरेज दे सके। राइट। जैसे 10 लाख हो सकता है, किसी के लिए 20 लाख हो सकता है। इवन कुछ लोग जो अच्छा कवरेज चाहते हैं वो 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी भी लेते हैं। राइट। तो मेरे नोन में काफी सारे लोग हैं जो 20 लाख 50 लाख की पॉलिसी लेकर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि लोगों के लिए कि यहाँ पर एटलीस्ट एक सफिशिएंट सम एश्योर्ड अमाउंट उनको लेना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे अगर कोई भी प्लान सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना मैं Right. 2 लाख की या 3 लाख की पॉलिसी ले लूं। राइट। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि आगे चल के वो चीज आगे बढ़ने वाली है, जो कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाली है, ट्रीटमेंट्स की जैसे कि कॉस्ट बढ़ती रहती है, वो तो डे बाय डे इंक्रीज हो ही रही है। इंक्रीज होती रहती है। राइट। तो उस कंडीशन में ये रहता है कि जो रेस्ट, सपोज जैसे किसी ने 5 लाख का कवरेज ले लिया, तो अगर वो चाहता है कि मेरे को 10 लाख का बाद में मैं खुद ही अपग्रेड करवा लूंगा, पर उनको ये नहीं पता कि उस वाले अमाउंट पे भी, उस वाले सम इंश्योर्ड पे भी इंश्योरेंस कंपनी वेटिंग पीरियड लगा देती है। राइट। तो वो उन सारी चीजों से अवेयर नहीं है इन चीज, तो उसके लिए बेस्ट है कि किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइस ली जाए। राइट। तो मैं आपको वही बता रहा था, एक सफिशिएंट सम एश्योर्ड अमाउंट लेना बहुत जरूरी रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। ऐसा नहीं आप ले लो और उसके बाद सोचो कि यार मेरे को सम एश्योर्ड इंक्रीज करना है। बिल्कुल, दैट इज नॉट बेटर। ये चीज बहुत ही ध्यान में रखते हुए उन लोगों को अच्छा प्लान सजेस्ट करना चाहिए, जो भी आप, सपोज जैसे कोई भी आपके एडवाइजर है। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो वो अच्छा ही प्लान सजेस्ट करें ताकि वो अच्छा ट्रीटमेंट अगर लें तो उनके पास एक अच्छा कवरेज होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल भाई, अगला पॉइंट है वेटिंग पीरियड, जो कि लोग अवेयर नहीं होते कि कौन सी बीमारी कितने टाइम बाद मेरी पॉलिसी में कवर है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं किसी भी मार्केट से या किसी भी कंपनी से, मैं बोलूँगा, सो यहाँ पर आपको समझना है मेजरली यहाँ पर 3 तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं जो कि हर किसी को पॉलिसी लेने से पहले समझने चाहिए। और इवन मैंने ये देखा है कि मार्केट में ना एडवाइजर लोग पॉलिसी बेचने के बेनिफिट तो बताते हैं, बट वो वेटिंग पीरियड उन कस्टमर्स को नहीं बताते हैं जो कि पता होने चाहिए एक्चुअल में। राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि ये वेटिंग पीरियड क्या है और कैसे ये बेनिफिशियल साबित होता है। जी। सो सबसे पहला वेटिंग पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। राइट। ओके। सो मेजरली सभी कंपनीज के अंदर इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। फर्स्ट टाइम आज अगर मैं पॉलिसी लेने जाता हूँ तो फर्स्ट 30 डेज तक के लिए कंपनी किसी भी तरीके का क्लेम पास नहीं करती है, एक्सक्लूडिंग एक्सीडेंटल इंजरी।
मैं आपको मीन्स आप ये हाँ, कहना चाह रहे हो कि डे 1 से सारी चीजें कवर नहीं होती उसमें है। 30 डेज 30 डेज का इनिशियल लगेगा ही वेटिंग पीरियड लगेगा। लगेगा, राइट। ओके। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि पहले दिन से अगर आपका एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट आप डे 1 से ले सकते हो। लेट्स से किसी को फीवर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो सोचे कि मैं पॉलिसी लेके एकदम इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ओके। राइट। सो इनिशियल वेटिंग पीरियड के बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि सेकंड वेटिंग पीरियड होता है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। ओके। अब कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसे हम बोल सकते हैं या कंपनी मानती है स्लो ग्रोइंग डिजीज, मतलब कि जो बॉडी के अंदर धीरे 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 आपको एक इंजरी की तरफ मतलब इलनेस की तरफ ले जाती है। जी। जैसे आपने सुना होगा पाइल्स है, कैटरेक्ट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, राइट। हर्निया है, ठीक है। तो इस तरीके की इवन स्टोन भी इसके अंदर आ जाता है। इस तरीके की काफी डिजीज है जो कि 14-15 डिजीज कंपनी कहती है कि आपको कंपनी 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर करेगी। ओके। अगर आज आप प्लान ले रहे हो 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आ गए हैं प्लान्स को लेकर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी 1 साल के बाद कवर कर रही है, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड वेटिंग पीरियड, स्पेसिफिक इलनेस इसमें मैं वेटिंग आपको पीरियड। थोड़ा सा हाँ, इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो वेटिंग पीरियड आपने बताया स्पेसिफिक स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। इलनेस वेटिंग पीरियड, तो ये कंपनी बाय कंपनी होता है या फिक्स होता है कि 2 मेजरली साल का ही होगा waiting मेजरली कंपनीज, अगर मैं बोलूं कि अगर 10 प्लान मार्केट के आप उठा के देखोगे तो 9 प्लान्स के अंदर आपको 2 साल का मिलेगा। period? ओके। बाकी एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल सकते हैं जो 1 साल के बाद भी कवर कर रहे हैं, राइट। ओके। सो हो सकता है उसके अंदर फीचर्स उतने ज्यादा ना हो या उतने ज्यादा बेनिफिट ना हो, बट मेजरली यहाँ पर आपको समझना है कि आपको किस तरीके का प्लान चाहिए, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। अगर कोई यंग एज में है, जल्दी से कवर नहीं चाहता, वो 2 साल वाला भी ले सकता है। लेकिन कोई मान ली एज ज्यादा हो गई है, वो जल्दी कवरेज चाहता है, तो 1 साल के वेटिंग पीरियड वाले प्लान को भी ले सकता है, राइट। ऑप्शनल है, मतलब हाँ, मतलब ऑप्शन होते उनके हैं। कस्टमाइज उनके ऊपर डिपेंड है कि उनको कौन सा प्लान में जाना है, ठीक है। ओके। तीसरा जो वेटिंग पीरियड होता है, जो कि मेजरली यहाँ पर समझना है, जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। पीईडी का मतलब ये होता है कि आप पीईडी बोलते हैं इसको हम नॉर्मली, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसको पहले से कोई बीमारी है, उसको अगर हम पॉलिसी में मेंशन करते हैं तो कंपनी उसको 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद कवर करती है। अब मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल क्यों बोला? कुछ कंपनी 2 साल के बाद कर रही है, कुछ कंपनी के प्लान है जो 3 साल बाद कर रहे हैं, Okay. और कुछ कंपनी के प्लान 4 साल के बाद कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट, मान लीजिए किसी को एग्जांपल, मान लीजिए किसी को बीपी शुगर का प्रॉब्लम है, जो कि जी। कॉमन है बहुत ज्यादा इंडिया के जी जी अंदर, जी। राइट। अब वो चाहता है कि मैं अपनी पॉलिसी में 3 साल के बाद वो कवर कर लूं, राइट। तो उसके लिए वो 3 साल वाला प्लान ऑप्ट कर सकता है। इवन उसके कुछ एड ऑन्स भी आ गए हैं, जो कि बीपी शुगर को लेकर आज के डेट में लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो कंपनी ने क्या किया, उसका एक एड ऑन फीचर बना दिया, मतलब कि वो पॉलिसी लेते समय एड ऑन करा सकता है और इमीडिएटली 30 डेज के बाद उनके सारे क्लेम्स या सारे डिजीज कवर हो जाती है, अगर बीपी शुगर रिलेटेड हो तब भी। तो यहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। तो मेजरली यहाँ पर हमने, जैसे आपने बोला था मुझे जी। कि वेटिंग पीरियड की, तो वेटिंग पीरियड नॉर्मली 3 तरीके के हैं सभी कंपनीज की अगर हम बात करें। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज के बाद कवर होता है। स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड, जो कि नॉर्मली 1 साल या 2 साल के बाद कवर होता है, प्लान टू प्लान डिपेंड करेगा। एंड थर्ड इज पीईडी वेटिंग पीरियड, जो कि 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद कवर कर देता है। पीईडी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पीईडी जैसे सपोज अगर कोई 30 डेज के बाद, मींस एक तरीके से बोला जाए तो पॉलिसी लेने के 30 डेज के बाद मींस डे 1 से वो चीज़ कवर है, तो मुझे नहीं लगता अगर किसी को बीपी या शुगर है तो वो ये सोचेगा कि मुझे 3 साल के बाद कवर लेना है, राइट। तो वो क्योंकि कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कभी कभी लोगों के लिए कि हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो बहुत ज्यादा ही हाँ, मतलब कई उनको बार क्या होता है, requirement जैसे आप बीपी शुगर की बात कर रहे हो, कई बार क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो बीपी शुगर की वजह से हुई है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जी। अगर वो 3 साल के बाद वाली पॉलिसी, कवरेज वाली पॉलिसी ले रहा है, तो 3 साल के अंदर अगर उसका कोई क्लेम आया तो वो पे नहीं किया जाएगा। ओके। सो वो एड ऑन अगर वो ले लेगा, मान लीजिए उसने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया कंपनी से, वो एड ऑन उसने ले लिया पॉलिसी के साथ, तो 30 डेज के बाद अगर कोई भी क्लेम आता है और कंपनी या डॉक्टर उनको बोलता है कि भाई ड्यू टू बीपी एंड शुगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो जी। दैट विल बी कवर्ड। सो बेटर है कि आप ऐसे प्लान लीजिए। और देखो आज की डेट में लोग गलतियां भी क्या करते हैं ना, मैं आपको छोटी छोटी गलती बताता हूँ। ऑनलाइन जाएंगे, देखेंगे सस्ता मिल रहा है, जाके ले लेंगे। बिल्कुल। मतलब आप ये सोचो यार, एडवाइजर का क्या रोल है? वो लोग बस ये देखते हैं कि प्रीमियम कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, ले बस लेते वो हैं, वहां पे चले जाते ठीक है। एडवाइजर को या उसके नॉलेज को आदमी जो सोचता है ना कि यार ये तो बेकार है या उसको कमीशन मिलता है, यार मिलता है, बट उसके लिए आपको एडवाइस भी तो दे रहा है ना वो, हैं। राइट राइट। उसका काम है वो।
अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को फीस देते हो, डॉक्टर भी तो कंसल्टेंसी फीस ले रहा है ना। अगर आप उसको बोलो कि भाई क्या डिस्काउंट दोगे, तो वो भी क्या करेगा, वो भी कुछ भी लिख के दे देगा आपको, बिल्कुल। राइट। तो फाइनेंशियल एडवाइजर भी इसी तरीके से है, अगर आप उसके साथ प्ले करोगे तो वो भी आपके साथ मान लो कोई भी पॉलिसी उठा के दे देगा। तो बेटर है आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से एक कस्टमाइज प्लान लीजिए जो कि फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिशियल साबित हो, राइट। बिल्कुल, कुछ लोग तो इवन खुद ही अपने एडवाइजर बन जाते हैं एडवाइजर बन और जाते इवन उनको आगे जाके फिर फैमिली प्रॉब्लम मेंबर्स फेस, सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम जाके फेस हाँ। करनी पड़ती है। इवन क्या होता है, मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। जी फैमिली मेंबर्स ने पॉलिसी ली, मान लीजिए एबीसी कंपनी की। जी उन्होंने 4 लोगों को बताया मैंने एबीसी कंपनी की पॉलिसी ली है। अब वो 4 लोग एबीसी की प्लान ले लेते हैं, मतलब सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड वो है, चीज़ क्या नहीं जरूरत है, वो नहीं देखते। समझेंगे। एबीसी प्लान ले लेंगे और 5 लाख का, 3 लाख का जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। मतलब फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स आपस में एडवाइजर बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात तो बोली ये है चीज है, आपने। राइट। राहुल भाई, हमारा तीसरा पॉइंट है नेटवर्क हॉस्पिटल। तो नेटवर्क हॉस्पिटल कितना जरूरी है, मतलब लोगों के लिए पॉलिसी में होना? देखिए, नेटवर्क हॉस्पिटल का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो, राइट, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार मेरे को ना कैशलेस फैसिलिटी को यूज करना है। जी अब कैशलेस फैसिलिटी आप उन्हीं हॉस्पिटल में यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से एचडीएफसी। अब एचडीएफसी के पैनल में, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल, जी तो एचडीएफसी ने जिन जिन हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया हुआ है, आप उसी में जाके कैशलेस फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। ओके मतलब वहां पर आप हॉस्पिटल में अगर कोई भी इमरजेंसी के लिए एडमिट होते हो, आपको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना। जो भी हॉस्पिटल का बिल आएगा, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो पॉलिसी का प्रीमियम, और सॉरी पॉलिसी का जो क्लेम है वो पे कर दिया जाएगा। ओके ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं कैशलेस फैसिलिटी। अब ये आपका नेटवर्क हॉस्पिटल में कवर होता है, लेकिन कंपनी क्या कहती है कि अगर आप नॉन नेटवर्क में भी जाते हो तो भी आपको क्लेम पे कर दिया जाएगा। बट उसके लिए आपको पूरा जो रूल्स हैं, जो उसके क्लेम का प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर नॉन नेटवर्क में गए तो आपको पॉलिसी को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, और इवन ये बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क में नहीं है ना। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, तो भी आप नॉन नेटवर्क में जाके क्लेम ले सकते हो। रिम्बर्समेंट क्लेम, रिम्बर्समेंट क्लेम, राइट, जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे जिसमें कि पेशेंट को अपनी पॉकेट से पहले पे करना रहता है, देन फिर वो हो। reimburse राइट कर राइट राइट, बिल्कुल ठीक है कि आप पहले अपनी पॉकेट से पे करते हो रिम्बर्समेंट में नॉन नेटवर्क के अंदर, एंड उसके बाद आपको पैसा वापस मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से। वो 15 से 21 दिन का उनका टाइम होता है, टैट होता है। जी उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने रहते हैं, राइट। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप जाके देखना चाहते हैं कुछ लोग, तो आई बटन पे ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि यहाँ पर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं, कुछ कंपनी इवन ऐसा भी करती है कि अगर आप नॉन नेटवर्क में गए तो आपको 100% क्लेम नहीं देते, वो लोग 80%, 90% देते हैं। बट वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कौन बताएगा? एडवाइजर बताएगा। Advisors हैं, ये थोड़ी है कि आप बात है। ऑनलाइन सब कुछ पढ़ लोगे, बिल्कुल कोई नहीं पढ़ता यार, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ प्रीतम, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, बिल्कुल सो बेटर है कि आप अपने एडवाइजर से एक्सप्लेन करें, सारा कुछ उनसे डिस्कस करें। एंड जैसा आपने बताया, नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत जरूरी रहता है। जब भी आप पॉलिसी बाय करते हो तो नेटवर्क हॉस्पिटल आप चेक करो कि आपके घर के आसपास कोई कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो कि आपके कैशलेस के फैसिलिटीज के अंदर आ जाते हैं। मींस नेटवर्क हॉस्पिटल यानी कि कैशलेस ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट, राइट। ये बहुत ही अच्छी चीज आपने क्लियर करी राहुल भाई। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। राहुल भाई, पॉलिसी में एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ये दोनों चीज क्या है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? हाँ, ये काफी अच्छा आपने पूछा मेरे से कि एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्या होता है। देखिए, जी होता क्या है, इंश्योरेंस प्लान जब भी हम लेते हैं, मार्केट में बहुत सारे प्लान्स आते हैं इंश्योरेंस में, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हमें ये देखना चाहिए, जैसे कि कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें डेंटल कवर नहीं होता, कुछ में मैटरनिटी कवर नहीं होता, राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उस चीज को लेने की, तो आप उस प्लान को ले सकते हो। मार्केट में ओपीडी वाले प्लान्स भी अवेलेबल है, मैटरनिटी वाले प्लान्स भी अवेलेबल है, बट वो आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, वो आपको देखना है, राइट। ओके इसी तरीके से कुछ प्लान्स हैं जिसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन्स में जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आपको कभी भी कवर नहीं होती है, परमानेंट एक्सक्लूजन्स होता है, राइट। इसके अलावा आप प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हैं, वो कभी भी कवर नहीं होता है, राइट। आप वॉर रिलेटेड मान लीजिए कोई इंजरी हो जाती है तो आपको कवर नहीं मिलता है। ओके तो इस तरीके के कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी परमानेंट एक्सक्लूजन के नाम से आपको पॉलिसी वर्डिंग में देती है, और वो कवर नहीं होता है कभी भी, Okay. राइट। इवन कुछ लोगों को इवन ये भी नहीं पता कि आज तो मैंने पॉलिसी लिया, कल को अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो एक्सक्लूजन में है या इंक्लूजन में है, राइट। Okay. वो पॉलिसी में कवर्ड होगा या नहीं होगा। इसी वजह से मेजरली जो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को लोग ब्लेम करते हैं। पॉलिसी तो ऑनलाइन ले ली, जैसे मैंने आपको बताया,
अब पॉलिसी में वो कवर है नहीं है पता नहीं ना, कल को कौन सी बीमारी आ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और कंपनी ने डिनाई कर दिया, और उसके बाद बोलेंगे यार इंश्योरेंस कंपनी बेकार है, फिर वो सोशल मीडिया पे जाके अलग अलग कमेंट करते हैं, बिल्कुल ही ये सही सब बात चीजें बोले डालते आप, हैं, बिल्कुल। देखा होगा आपने। जिसके लिए प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस भी राइट, नहीं होती अवेयरनेस है। नहीं होती यार, बिल्कुल, कुछ भी करते रहते हैं फिर सोशल मीडिया पे जाके। बिल्कुल। तो बेटर है कि आप प्लान ले रहे हो, आप लाइफ टाइम एक ऐसा प्लान लो, एक ऐसा एडवाइस लो लोगों से जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे एक ऐसा एडवाइस लो जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, आपकी नीड्स को पूरा कर सके, क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्या चीजें एक्सक्लूड है, वो मेजरली आपको पता होना चाहिए। एक्सक्लूजन मीन्स जो कंपनी बीमारी कवर नहीं करती, राइट? राइट, इंक्लूजन में जो सारी चीजें आपकी सारी प्रॉब्लम्स, डिजीज, ट्रीटमेंट, डॉक्टर फीस, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, वो Covered इंक्लूजन में आ जाती है। ओके। ये चीजें। राहुल भाई, हमारा आखिरी और पांचवा पॉइंट ये रहेगा कि डिडक्टिबल एंड प्रीमियम, ये इससे हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम का मतलब मेजरली ये होता है, इवन सारी कंपनीज के अंदर ये होता है, ये एक पूलिंग अमाउंट होता है, राइट? पूलिंग अमाउंट मतलब कि लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, और जो पैसा इकट्ठा हुआ कल को कोई भी क्लेम आता है तो उसी से पे हो जाता है, एंड इसको हम एक सर्टेन अमाउंट बोलते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है, राइट? तो प्रीमियम का मतलब सिंपल है कि कंपनी ने एक फिक्स अमाउंट बना दिया कि भाई आपको ये अमाउंट इस एज पे इतनी फैमिली मेंबर्स के साथ आपका प्रीमियम ये है, आपको उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा, सो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, राइट? ओके। यहाँ पर आपको दूसरा जो आपने पूछा डिडक्टेबल, जी। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो है क्या। कि डिडक्टेबल में लोग क्या करते हैं कई बार कि डिडक्टेबल वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 50,000 का, 1 लाख का डिडक्टेबल, इवन 2 लाख का भी डिडक्टेबल लेते हालांकि हैं। डिडक्टिबल लोगों को पता ही नहीं होता है कि पता क्या नहीं होता है, होता, वो लोग हाँ, प्रीमियम की तरफ चले जाते हैं। राइट राइट। तो जैसा आप बता रहे हो डिडक्टेबल के अंदर, तो यहाँ पर अगर मैं 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन ले रहा हूँ और 10 लाख की पॉलिसी ले रहा हूँ, ओके। तो अगर मेरा 3 लाख का क्लेम आया, क्योंकि मैंने 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन लिया था, जिससे मेरा प्रीमियम तो सस्ता हुआ, लेकिन पहला 1 लाख रुपए का क्लेम आपको हॉस्पिटल को पे करना पड़ेगा, तब आपका 3 लाख का क्लेम पास होगा। मतलब ओहो। यहाँ पर लोग गलती करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड जिसने ऐसा किया, कैसा हुआ क्या एक्चुअल में सिनेरियो, 5 लाख की पॉलिसी ली, 50,000 का डिडक्टेबल लिया, 5 लाख की पॉलिसी का उसका प्रीमियम उनको लगभग पड़ रहा था ज्यादा, मतलब उनको लगा कि मेरे लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो डिडक्टेबल का उन्हें पता लगा, डिडक्टेबल ऑप्शन उन्होंने 50,000 ले लिया, राइट? अब 50,000 का डिडक्टेबल लिया, 5 लाख की पॉलिसी ली, जी। क्लेम आ गया 2.5 लाख रुपए का। अब 2.5 लाख रुपए के क्लेम के अंदर 50,000 पहले उनको पे करना पड़ा हॉस्पिटल को, तब उनका जाके बाकी का रेस्ट अमाउंट जो 2 लाख रुपए समथिंग अमाउंट बना, वो जाके उनका पास हुआ। अब आप सोचो, अगर वो डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं ले रहा था तो उसका 5-6 हजार का डिफरेंस था सिर्फ, प्रीमियम 5,000 पे सस्ता हो गया क्योंकि 50,000 का डिडक्टेबल लिया। अगर वो डिडक्टेबल नहीं लेता तो उसका पूरा का पूरा अमाउंट वहां के सेटल हो जाता, पूरा अमाउंट उसको कंपनी से मिल जाता। यही चीज लोगों को नहीं पता होता। नहीं होती है। और आज की डेट में वो डिडक्टेबल ऑप्शन को हटाने के लिए कंपनी को मेल डाल रहा है, फॉलोअप कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने बोला वो रिन्यूअल से पहले हो नहीं सकता। अब अगर सेकंड रिन्यूअल से पहले उसका अगर क्लेम एक बार और आ गया तो फिर दोबारा उनको उसकी अपने प्रॉब्लम पॉकेट से होगी। पे करना राइट। पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर आपको समझना है कि यार ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको डिडक्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहिए। जब भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तो फुल प्रीमियम आपका, क्लेम आपका इंश्योरेंस कंपनी ही पे करे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमने अभी फर्दर चीजों को डिस्कस करने के लिए बात करी कि किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते समय। इवन बहुत सारे लोगों को ये कई बार गलती लगती है, गलती हो जाती है, और बाद में जाके वो पछताते हैं कि यार मैंने कौन सा प्लान ले लिया। इवन बेटर प्लान ले लेता, थोड़ा सा और प्रीमियम देता था तो अच्छी कवरेज मिल जाती, अच्छा बेनिफिट मिल जाता, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? मैंने बताया कि आपको एटलीस्ट अपने पॉलिसी वर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, उसके बाद ही एक डिसीजन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत एक क्रिटिकल चीज है जो कि आप लेने से पहले जरूर से इनके टर्म्स एंड कंडीशंस, ब्रोशर को पढ़िएगा, जिससे कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योर कर सके, राइट? सो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लान आपने ऑनलाइन जाके चेक कर लिया और जाके उसको बाय कर लिया कि सस्ता मिल रहा है मैं जाके ये ले लेता हूँ, बाद में हो सकता है आपको उसके लिए पछताना पड़े, हो सकता है वो चीज आपकी पॉलिसी में इंक्लूड ना हो।
तो ये सारी चीज़ों के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई है तो आप उनसे जाके बात कीजिए बिफोर बाइंग द पॉलिसी। अगर आप चाहते हैं कि हमसे भी बात करना जिससे कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल सके, सो नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल के लिए भी मैं ओपन हूं। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मेरे से बात करना और अपने लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके 1-to-1 कॉल भी मेरे साथ डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में पता लगे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है और आपका कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा किस रीजन की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ था। हो सकता है हम आपको हेल्प कर सकें आपकी क्लेम को सेटल कराने में। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।